देखिए कक्षा 10 में हमारा चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 13.1 हो गई थी, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 लगवानी है। तो हम सभी वीडियो डाल रहे हैं कक्षा 10th और 12th के गणित वाले, ठीक है। तो और भी वीडियो जब आपको देखना है तो क्या करना है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे जितने भी वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वीडियोस क्या करना है, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कितनी है, 12.2 है। तो सूत्र जो फार्मूले थे वो हमने पहले ही लिखा दिए थे सब। एक्सरसाइज 13 पॉइंट कितनी है, 2 है, ठीक है। तो समीकरण वो पहला सवाल है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है इसमें, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। देखो एक अर्धगोला है, ठीक है, एक क्या है, अर्धगोला है, ठीक। इस पर क्या रखा है, एक शंकु, शंकु इस पर खड़ा हुआ है, तो एक शंकु बना दे रहे हैं, ठीक है। जिनकी त्रिज्याएं कितनी, 1, तो ये भी त्रिज्या कितनी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या, दोनों का आयतन इसमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है और दोनों का आयतन हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो पहले हमें देखो ऊंचाई त्रिज्या के बराबर कह रहा है। जो h है शंकु की ऊंचाई वो किसके है, त्रिज्या के बराबर है। और r कितना है, r बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो h कितना हो जाएगा, h भी r के बराबर है, तो h भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है और उसके बाद क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है और जोड़ देना है। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो पाई का मान हमें नहीं डालना है यहाँ पर। क्यों नहीं डालना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पाई के पदों में ज्ञात करना। तो पाई जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो 2/3 पाई, r का मान है 1 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1। तो यही उत्तर आ जाएगा 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का निकाल ले रहे हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई ऐसे रहेगा, r का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, h का मान भी क्या है, 1 है। देखो h का मान भी 1 है और r का मान भी 1 है, ठीक है। तो वही मान रख दिए हैं। तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। कुल आयतन निकाल लो, कुल आयतन, कुल आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन जोड़ देना है। अर्धगोले का आयतन प्लस का आयतन प्लस शंकु का आयतन, आयतन जोड़ दो। अर्धगोले का है 2 पाई/3 प्लस इसका है पाई/3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, हर बराबर है हमारा, तो 2 पाई और पाई, 3 पाई/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमारा उत्तर किस में आ गया, पाई के पदों में आ गया। तो पाई के पदों में पूछ रहा है तो पाई के पदों में आ गया। अगर पाई मान रखें तो क्या आएगा, 22/7 या 3.14, ठीक है। तो पहला सवाल लग चुका है। देखा, बहुत ही आसान तरीके से लगाया गया, मतलब इससे सरल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट कर सकते हैं, 1-2 लाइन में कैलकुलेशन अगर हम क्या करें, आप जल्दी दिमाग में ही सोच लें तो हो सकता है शॉर्ट, लेकिन इससे शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इतने ही मेथड से लगाना है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल हो चुका है। अब दूसरा देखो दूसरा क्या है, दूसरा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम
की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। और मॉडल कैसा है? ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु हैं। मतलब एक बेलन बनाना है, उसके क्या करना है, दोनों सिरों पर क्या कर देना है, 2 शंकु बना देना है। ठीक है, अभी देखो कैसा बनेगा। ठीक है, और उसके आगे दिया हुआ है इसमें, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास, टोटल व्यास कितना, 3 सेंटीमीटर, लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल से अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर मानी गई हैं। ठीक है, तो पहले देखो इसमें क्या कह रहा है, एक बेलन है, इसके दोनों सिरों पर क्या किया गया, एक एक शंकु जोड़ दिया गया है। इस तरीके से एक शंकु जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये जुड़ गया। अब कह रहा पूरा मॉडल कितना है, ये भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पूरा जो व्यास है वो कितना है, 3 है। कुल ऊंचाई दी है, कुल ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की कितनी है, 2 है। ये 2 है और ये 2 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 से 2 और 2 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, पहले आर लिख लो। आर कितना हो जाएगा, व्यास 3 है तो 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, दोनों की 2-2 है। ठीक है, अब बेलन की क्या आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसे कैपिटल H मान लो, कितना आ जाएगा, 12 माइनस ये 2 इधर और 2 इधर, ये कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 4। 12 से 4 गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना, हवा का आयतन ज्ञात करना। हवा का आयतन कैसे निकालेंगे, तीनों का आयतन निकाल के हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो हवा का आयतन आ जाएगा। तो पहले निकाल लेना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² H। ठीक है, तो मान रख दो इसी में, बराबर क्या आ जाएगा, पाई ऐसे रखो, कटेगा नहीं। आर का मान कितना है, आर का मान है 3/2, तो इसका स्क्वायर कर दो, इंटू एच का मान कितना है, कैपिटल H का मान 8 है। ठीक, तो पाई इंटू 3 का वर 3 3 9 और 2 दूना 4 गुणे 8, 4 दूना 8, कितना आ गया, पाई गुणे 9 दून 18, तो आ गया हमारा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आ गया, बेलन का आयतन आ गया। ठीक है, अब 2 शंकु हैं, ऊंचाई त्रिज्या बराबर हैं, तो दोनों का अलग अलग निकालने से बढ़िया क्या करेंगे, दोनों का एक साथ में निकाल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, आएगा भाई। तो इस क्या करना है, 2 से गुणा करके कर दो, दोनों बेलन, दोनों शंकुओं का आयतन। दोनों शंकुओं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 होता है, 2 गुणे 1/3 πr² H। देखो एक का ये होता है, 2 हैं तो 2 से गुणा करा दिया, अगर 3 शंकु होते तो 3 से गुणा करा देते। ठीक है, तो 2 1 कम 2/3 पाई, आर का मान तो भाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H कितना है, शंकु का है, शंकु का कितना है, 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2/3 पाई इंटू 3 3 9/2 दूना 4 इंटू 2, 2 दूना 4, 2 से ये 2 कट गया, 3 3 9, तो कितना आ गया, पाई गुणे 3, तो पाई गुणे 3 कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो हवा का आयतन क्या होगा, हवा का आयतन दोनों जोड़ दो, हवा का आयतन क्या हो जाएगा, 18 पाई प्लस 3 पाई, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 पाई। अब पाई का मान डाल दो, आ जाएगा 21 गुणे पाई का मान 22/7, 7 3 21, तो कितना आ गया, 3 गुणे 22, 22 की 3 से गुणा, 22 3 होता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखा इतने, इसमें क्या करना है, हमें जितनी भी आकृतियाँ जुड़ी हुई हों, आयतन ज्ञात करना, पूरे बर्तन का या पूरा खिलौना हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमें क्या करना है, जितनी आकृतियाँ उन सभी का अलग अलग आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करना है, कुल आयतन निकालने के लिए तीनों जो भी आकृतियाँ उनको जोड़ देंगे, कुल आयतन आ जाएगा। ठीक है,
देखिए सवाल नंबर 3 दिया है। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक गुलाब जामुन है और उस गुलाब जामुन में कह रहा है उसके आयतन की लगभग 30% क्या है, चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। चाशनी पूछ रहा है कितनी होगी, मतलब उसकी मात्रा पूछ रहा है। मात्रा मतलब हमें क्या है, आयतन देखना है उसका कितना होगा। और एक गुलाब जामुन है कैसा ये भी देख लो। एक गुलाब जामुन जैसे बीच में क्या है, बेलन है और इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है, एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला, इस तरीके का गुलाब जामुन है। ठीक है, तो जिसके दोनों सिरे अर्धगोला और जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। व्यास कितना है ये, 2.8। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर 2.8 की आधी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो 1.4 ये भी होगी, 1.4 ये भी होगी, ये घटा देंगे तो बेलन की आ जाएगी। एच कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2.8 घटा देंगे, 1.4 इधर 1.4 इधर, 1.4 तो कितना आएगा, 5 से घटा दो 5.0 कर लो, यहाँ 2.8, 10 से 8 गए 2, यहाँ 2 से 4 से 2 गया 2, 2.2 आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गया एच। 45 गुलाब जामुन है, पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, और 45 से गुणा कराने के बाद 30% हम चीनी की मात्रा निकाल लेंगे। तो पहले क्या करना है, हमें बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे रखते हैं या रख दें, एच का मान है कट जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1.4, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना, 1.4 इंटू एच का मान है 2.1, 2, 3 कितना आ जाएगा 1000। 3 जगह पॉइंट हटाए तो 3 जीरो बढ़ेंगे, 7 दूनी 14, तो 22 गुणे 14 दूनी 28/1000। ठीक, अगर काटना चाहें यहीं पर हम काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो देख लेते हैं। 22 की गुणा कितनी होती है, 484 होती है, गुणे 28 और बटे 1000। ठीक है, बाद में काट लेंगे डायरेक्ट। अब हमें 28 की 484 से गुणा करा दो, 484 की 28 से गुणा, 8 चक्कू 32, 8 28 64, 64 और 3 67, 8 चक्कू 32, 8 64 3 67, 8 चक्कू 32, 32 6 38, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 8 7 15, 8 6 14 15, 8 3 11 1 12, ये आया है। ठीक है, कितना आया 12,552/1000। ठीक है, ये आया है। चाहे अगर पॉइंट लगाएं तो 12 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 12.552 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया है। तो अब क्या करना है हमें, दो अर्धगोले हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान है तो दोनों का एक साथ में निकाल लेंगे। दोनों अर्धगोलों का आयतन दो अर्धगोले हैं तो पूरा आ जाएगा 4/3, या 2 गुणे 2 हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 दूना 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 1.4। तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, पॉइंट आओ 1 2 3, तो फिर यहाँ 1000 आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 22 चौक 88 गुणे 2 गुणे 14, 14 की गुणा 196 और बटे 3000। ठीक है, 2 से गुणा फिर कराओ, 2 8 16, 2 8 16 1 17 गुणे 196 और बटे 3000। अब हमें क्या करना, 3000 से पहले इनकी गुणा कराओ, 196 और 176 की कराओ, 6 छंग 36, 6 नाम 54,
54 3 57, 6 कम 6 5 11, 7 6 42, 7 नाम 63, 63 और 4 67, 7 कम 7, 7 6 13, 1 9 वो 6 9 1, ठीक। 6 7 2 9, 7 6 13 1, 14 9 3 12 1, 13 1 14 1 1 2, ये आएगा। अब इसे हमें 3000 से भाग देंगे तो 24,496 आया है बटे 1000, 3000, या हम 3 गुणे 1000 कर दे रहे हैं, तो 3 गुणे 1000, 1000 से भाग देंगे, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना आएगा, बराबर 24.496 बटे 3, 3 से काटो, 3 अठे 24, पॉइंट 3 कम 3, 3 6 18, 1 बचा 3 5 15, तो ये आ जाएगा 8.165। अब कुल आयतन निकाल लो, कुल आयतन कितना आ जाएगा, या एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है, दोनों जोड़ दो, 12.552 प्लस 8.165 जोड़ो, 5 2 7, 6 5 11, 5 1 6 1 7, पॉइंट 12 8 20, 20.717 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, ठीक है। बाकी सवाल में क्या कह रहा है, 45 गुलाब जामुन है तो 45 की इससे गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुनों का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, 45 से गुणा हो जाएगी, 45 गुणे 20.716 सेंटीमीटर क्यूब। अब चीनी की मात्रा पूछ रहा है, चीनी की मात्रा कितनी है, 30% है, तो चीनी की मात्रा निकाल लो, चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा क्या हो जाएगा, 30% है, 45 गुणे 20.716 गुणे 30/100, ठीक है। तो 30/100 आया है, 1 0 0 काट दो, 5 से काटो, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 20, 9 3 27 कर दो इसे, 9 3 27 गुणे 20.716, अब बटे में कितना आया, 2 बचा है, 2 से काटो तो 2 दशामन 20, 2 3 6, 2 5 10, 2 8 16, ये कट गया, तो 27.10358 ये आया। इसकी 27 की गुणा करा दो, ठीक है, आ जाएगा उत्तर 10358, पॉइंट यहाँ लगा है, गुणा कराना 27 है, 7 8 56, 7 5 35, 35 और 5 40, 7 5 21, 21 4 25, 7 1 कम 7, 2 8 16, 2 5 10 11, 2 3 6 1 7 0, 2 1 कम 2, 6 6 5 1 6, 7 2 9 7 2, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद, तो 279.666 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया है उत्तर, ठीक है। तो देख ले रहे हैं,
ठीक है। उत्तर थोड़ा चेंज आ रहा है, देखना ये कहीं पर कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हुआ है, लेकिन अभी तक लग रहा है सही है। ये चेक कर लो ज़रा। 484 गुणे 28 1000 गुणा ये आई तो 3 के बाद पॉइंट ठीक है। दोनों अर्धगोलों का 4/3 पाई 22/7 इंटू R 1.4, ये 14 की गुणा 196 हो गई और ये 2 बचा है। 22 चौक 88 गुणे 2 196, 2 8 16, 2 8 16 17, ये आ गया है 100 और बटे हाँ 3 है, 3000 आ गया है, तो ये आ गया है 24 पॉइंट 12 8 20 आ गया है। तो जामुनों का आयतन 45 गुणे 20.716। ठीक है, ठीक है, चेक कर लेना कहीं, अभी तो सही है। सवाल नंबर 4 देखिए। एक देखो क्या दिया है, कलमदान दिया है। कलमदान कैसा है, इस तरीके का दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या किए गए हैं, गड्ढे किए गए हैं पेन रखने के लिए शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार गड्ढे किए गए इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कह रहा घनाभ की विमा जो है, लंबाई है भाई 15, ऊंचाई कितनी है 10 और ये कितनी है 3.5 है। तो घनाभ का आयतन पहले निकाल लो। घनाभ का आयतन, आयतन क्या होगा, L गुणे B गुणे H, ये दिए ही है। कितना है 15 गुणे 10 गुणे 3.5, पॉइंट हटाओगे बटे में 10, 10 से 10 काट दो, 15 गुणे 35, तो 15 पचे 75, 7 15 3 45, 7 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अगर प्रत्येक गड्ढे की जो इसे बनाकर देखो, जो इस तरीके से ये बना है गड्ढा, ये है क्या, त्रिज्या है 0.5, ये कितनी है 0.5, गहराई है 1.4, गहराई कितनी 1.4। पूरी लकड़ी का आयतन ज्ञात करना। देखो पूरी घनाभ का आयतन जो ये आ गया है, इससे ये 4 गड्ढे किए गए। 4 हैं, कितने हैं 4 हैं। तो 4 शंकु का आयतन निकाल कर क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि वो लकड़ी तो निकल चुकी है, वो निकल चुकी है। तो क्या करना है, वो आयतन हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, तो एक शंकु का आयतन निकाल लो या चारों निकाल लो, चारों शंकुओं का आयतन का आयतन क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करा तो 4 गुणे 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 4/3 पाई का मान 22/7, R का मान कितना है 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर और गुणे H का मान है 1.4, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आएगा, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 22 चौक 88/3 गुणे 0.25 और बटे यहाँ देखो 5 बचा था, 2 जीरो बढ़ेंगे, 25 दूनी 50, कट गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना बचा 22/5 15। ये आ गया 4 शंकुओं का आयतन। तो 15 से भाग दे दो, ये घटा देंगे, 15 से भाग दोगे 22 को, 15 एक कम 15, कितना बचा 7, पॉइंट बढ़ाओ 0, 15 चक्कू 60, कितना आया 10, फिर 0 उड़ेगा, 15 छक्का 90, फिर यही आता रहेगा 1.46 आएगा, 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब बची लकड़ी का आयतन, बची लकड़ी का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, घटा दो इसी से, 525 माइनस 1.46, अब घटाओ देखो 525 से हमें 1.46 घटाना है। यहाँ पॉइंट के आगे कुछ नहीं, 0 मान लेंगे, 10 से 6 गए 4, 9 से 4 गए 5, पॉइंट 4 से 1 गया 3,
2 523.54 523.54 सेंटीमीटर। तो जो लकड़ी का आयतन बचेगा वो इतना बचेगा, क्योंकि जो शंक्वाकार गड्ढे थे वो लकड़ी निकाल दी गई थी। जब निकाल दी गई है तो हमें क्या करना होगा, उसका आयतन घटाना होगा। ठीक है, तो हमने घटा दिया है। ठीक, अब देखिए पांचवा सवाल जो है, पांचवा क्या कह रहा है, एक बर्तन उल्टे शंख के आकार का है, उल्टा शंख बना देना उसमें, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊपर से खुला हुआ है और त्रिज्या 5 है, पानी भरा है। उसमें क्या करना है, बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालनी है। तो शीशे की गोलियां डालते हैं तो क्या होगा, उसमें पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितनी गोलियों की संख्या, मतलब गोलियों का आयतन होगा। गोलियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या होगा, गोलियों का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन। ठीक है, तो क्या करना होगा, चलो लगा देते हैं। पांचवा देखो, एक क्या है, शंकु है, शंक्वाकार बर्तन है। ठीक, इसमें क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसमें क्या किया गया, कुछ शीशे की गोलियां डाली गई हैं। ठीक है, शीशे की गोलियां डाली गई हैं, कुछ डाली गई हैं, तो क्या होगा, इससे पानी बाहर ओवरफ्लो होगा। ठीक है, पानी उतना ही ओवरफ्लो होगा जितनी गोलियों की संख्या होगी। ठीक है, मतलब आयतन होगा तो एक गोली का आयतन निकाल के भाग दे देंगे, गोलियों की संख्या आ जाएगी। पहले इसमें क्या दिया है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8, एच कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या लिख लो, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हम लिख ले रहे हैं बड़े आर से, ये कितनी दी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें शीशे की गोलियां, गोलियों की त्रिज्या लिख लो, गोलियों की त्रिज्या, इसे स्मॉल आर से लिख ले रहे हैं। आर बराबर कितना रहेगा, ये है 0.5 सेंटीमीटर। तो डाली जाती हैं, और उससे कह रहा 1/4 पानी निकल जाता है। ठीक है, इसका 1/4, तो इसका हम निकाल ले रहे हैं, शंकु का 1/4 आयतन, शंकु का 1/4 आयतन, क्योंकि चौथाई ही पानी निकल रहा है तो उतना ही आयतन निकालना होगा। ठीक है, 1/4 आयतन बराबर 1/4 कर देंगे, गुणे आयतन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दो। देखो क्या मान आएगा, 1/4 बराबर 1/4 गुणे 1/3 गुणे पाई का मान, कुछ कह तो नहीं रहा पाई का मान, पाई कभी कुछ नहीं करा, पाई ऐसे ही रखो, पाई बाद में देखते हैं। ठीक है, पाई, ठीक, इंटू आर, आर का मान कितना है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, 5 है, 5 का स्क्वायर, इंटू एच का मान कितना है, एच का मान है 8, तो 4 दूनी 8 कट गया, तो 1/3 पाई इंटू 25 गुणे 2, 25 दूना 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये चौथाई आयतन आया है किसका, शंकु का। ठीक, अब एक गोली का आयतन निकाल ले रहे हैं, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, ये देखो गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5, तो 0.5 का क्यूब, तो 4/3 पाई 0.5 का घन होगा 0.125। ठीक, ये आ गया है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या आएगा, गोलियों की संख्या निकालनी है, तो गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर क्या आता है भाई, शंकु का आयतन भाई जो जितना निकला है, निकले पानी का आयतन बराबर निकले पानी का आयतन, तो इधर लगा दे रहे हैं, उधर दिखाई नहीं देगा। निकले पानी का आयतन, क्या होगा, गोलियों की संख्या बराबर
निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब देखो क्या निकले पानी का आयतन क्या ये वाला था, कहाँ ये था 50 बटे या 50 पाई बटे 3। इसका क्या है 4 पाई बटे 3 गुणे 0.125। पाई से पाई काट दो, 3 से 3 कट गया, क्या आया 50 बटे 4 गुणे 0.125। पॉइंट हटाओगे 3 जीरो बढ़ेंगे, काटो 25 से काट दें, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 चक्कू 20, फिर कट गया। अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 100 आ गया। तो गोलियों की संख्या कितनी होगी, 100 गोलियां डाली जाएंगी, तब क्या होगा 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उत्तर मैच कर लो। सौ गोलियां आई हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है उत्तर। छठा देखिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बना लो। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है 220 है, ठीक, और 24 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास कितना है 24 है, ठीक। और इस पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन है। इसके ऊपर एक क्या रखा गया, एक अन्य बेलन रखा गया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 8 है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है 8 है। तो हम बड़े बेलन का आयतन लिख ले रहे हैं बड़े एच से, वो ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर, 24 का आधा 12 सेंटीमीटर, इसे बड़ा आर बना दे रहे हैं, ठीक है। छोटे बेलन का स्मॉल एच लिख लो, स्मॉल एच कितना है 60 सेंटीमीटर और स्मॉल आर त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें ये कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, ठीक है। तो दोनों बेलनों का आयतन निकाल के जोड़ देना है, निकाल लो। बड़े शंकु का, बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन बराबर सूत्र भाई पाई आर स्क्वायर एच, इसमें बड़ा रखेंगे सब आर और एच, पाई ऐसे रखो, बाद में मान रखेंगे जाके जोड़ने के बाद। आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर इंटू एच का मान है, बड़ा एच है 220, तो पाई गुणे 12 का वर्ग 144 गुणे 220, गुणा कराओगे देखो 0, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 8 96, 22 एकम 22, 22 9 31 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब छोटे बेलन का निकाल लो, छोटे बेलन का आयतन बराबर सूत्र भाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे रखो, आर का मान है इसमें 8 का स्क्वायर इंटू एच का मान है 60, तो पाई गुणे 8 टाइम 64 गुणे 6, गुणा करा दो 6 चौक 24, 6 छंग 36 2 38, 384 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब कुल आयतन दोनों जोड़ देंगे, कुल आयतन 31,680 प्लस 384, ये जब 0 है 1 0 आएगा, ठीक, तो 3840 पाई, ठीक है, पाई है दोनों, पाई में कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, जोड़ो 0 8 4 12 8 6 14 1 15 3 1 4 और एक हासिल 5 3 पाई, ठीक। अब पाई का मान रखेंगे 3.14 बराबर 35,520 गुणे 3.14,
ये कितना आया, सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर 355 गुणे 3.14 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है। ये ग्राम में आएगा, ठीक है। तो ग्राम में क्या आएगा, इनकी गुणा सब कराओगे तो उत्तर कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा उत्तर, लगभग में पॉइंट में आएगा जाके, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है, ग्राम में आएगा उत्तर। जब इसे अगर हम किलोग्राम में बदलें तो 1000 से भाग देंगे, पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। तो 892,266.7 बटे 1000 कर दो, ये क्या हो जाएगा, अब ग्राम से किलोग्राम बन जाएगा। तो 1000 से भाग दोगे, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 892.6 26, ठीक है, ये आएगा जाकर किलोग्राम। तो ये उत्तर आ जाएगा। चेक कर लेना गुणा, देखो यही आ रही, नहीं आ रही, हो सकता पॉइंट के लास्ट में हो सकता कुछ अलग आ रहा है, लगभग में यही आएगी, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो समाप्त हो चुकी है। 2 सवाल बचे हैं, फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, वो भी इसी तरीके लगेंगे। 2-3 आकृतियाँ दी होंगी, एक में जोड़ देना है, ठीक है। बाद में क्या करना है, उसका आयतन हमें निकाल कर जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या करना, सवाल लग गए हैं। बाकी अगली एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक वीडियो देखिए, जो सवाल ना समझ में आए वो कमेंट करके बताइए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। तो सवाल लगाते रहिए। और इस एक्सरसाइज से क्या करना है, लगभग में 10 से 12 नंबर का हिस्सा लाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सरल है, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, पॉइंट में आती हैं। अब पॉइंट में घबराना नहीं है, बस जितनी संख्या का पॉइंट है उसके बाद पॉइंट लगा देना है। सॉल्व मतलब सवाल जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल लगाते रहे, 12 नंबर है आपके पक्के हो जाएंगे। सवाल लगाइए, ठीक।